अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूफ़ी और शैतान कई किस्तों से प्रोग्राम जारी है। सूफियों की कारस्तानियाँ, सूफियों की जिंदगियत वगैरह वगैरह। ये जो सूफीज़्म है और सूफी लोग जो इस्लाम बनाकर पेश करते हैं, जब सीधे साधे भोले भाले लोगों के सामने ये चीज़ें पेश की जाती हैं तो एक सवाल उठता है कि क्या कुरान और सुन्नत के अलावा भी कोई ऐसा दीन है जिस पर अमल करना ज़रूरी है और जिसको ये सूफी लोग कुरान और हदीस के मुआफिक साबित करने की कोशिश करते हैं। इस पर कुरान करीम की कुछ आयत हैं जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि जो शख्स से इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा उससे वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में होगा। ये आयत है सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 और सूरह निसा आयत नंबर 115 है। और जो लोग बावजूद हिदायत पाने के रसूल के खिलाफ करें और मोमिनों की राह से हट कर चले, हम उन्हें उधर ही चलने देंगे और दोज़ख में डाल देंगे, वो रहने की बुरी जगह है। सूरह निसा आयत नंबर 115। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, इस उम्मत में से जिस किसी ने ख्वाह यहूदी हो या ईसाई मेरे बारे में सुना और वो इस दीन पर ईमान लाए बगैर मर गया जिसके साथ मुझे भेजा गया, तो वो यकीनन अहले जहन्नम में से है। कुरान और हदीस की रोशनी में आप मुआज़ना करें सूफियों की कारस्तानियाँ, तो आपके सामने हक बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। सूफियाना अफकार की खतरनाकियाँ। मुसलमानों को कुरान और हदीस से फेरना अहले तसव्वुफ ने पहले भी और मौजूदा दौर में भी मुख्तलिफ ज़राए और निहायत पेचीदा तरीकों से लोगों को कुरान और हदीस से फेरने की कोशिश की है। बाज़ तरीके ये हैं। ये ख्याल कि कुरान में तदब्बुर करने से अल्लाह की तरफ से तवज्जो हट जाती है। इन खतरात ने अपने ख्याल में फना फिल्लाह को सूफी का आखिरी मकसद करार दिया है और ये समझते हैं कि कुरान में तदब्बुर इंसान को इस मकसद से फेर देता है। आपने अक्सर सुना होगा बरेलवियों में, और बरेलवियों के बड़े बड़े आलिम का कहना है कि कुरान को समझ कर ना पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। मुझसे कहा गया, जबकि कुरान करीम इसके बरखिलाफ गवाही देता है। हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो कोई है जो समझे? इस तरह की आयत मौजूद है कुरान करीम में। तो जब हम बरेलवियों से ये सुनते हैं कि कुरान को समझकर नहीं पढ़ना चाहिए, यानी तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, तफसीर तो दूर की बात है, तो अब समझ में आता है कि ये चीज सूफियों ने मना किया है कि कुरान में तदब्बुर ना करो। कुरान में तदब्बुर करने से मना किया है। कुरान में तदब्बुर इंसान को इस मकसद से फेर देता है और ये भूल जाते हैं कि कुरान का तदब्बुर दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र है, क्योंकि कुरान या तो अल्लाह के अस्मा व सिफात के जरिए उसकी मदा है, या अल्लाह ने अपने औलिया और अपने दुश्मनों के साथ जो सलूक किया है उसका बयान है। और ये सब अल्लाह की मदा या उसकी सिफात का इल्म या उसके हुक्म और शरीयत में तदब्बुर है, और इस तदब्बुर से उसकी हिकमत मालूम होती है और अपनी मखलूक के उस सुब्हानहू व तआला की रहमत का पता लगता है। लेकिन चूंकि अहले तसव्वुफ में से हर शख्स से खुद इला बनना चाहता है और अपने जाम में सिफात इलाही के साथ मुत्तसिफ होता है, इसलिए उसे गवारा नहीं कि लोग कुरान में तदब्बुर करके अल्लाह की सिफात की मार्फत हासिल करें। इसीलिए अल्लामा शरानी अपनी किताब अल किब्रियतुल अहमर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला अपनी बाज गैबी निदाओं में कहता है, सुने इसकी मनगढ़ंत सुने, अये मेरे बंदो सुने इसकी बकवास सुने। अल्लाह ताला की तरफ झूठ मंसूब करते हुए कहता है, वो भी कुरान का हवाला देकर, पता नहीं कुरान में इसको कहां से आयत मिल गई। अये मेरे बंदो रात मेरे लिए है, कुरान के लिए नहीं कि उसकी तिलावत की जाए। नहीं समझे? मना कर रहा है, रात मेरे लिए कुरान नहीं पढ़ो कि उसकी तिलावत करो। अये मेरे बंदो रात मेरे लिए है, कुरान के लिए नहीं है कि उसकी तिलावत की जाए। तुम्हारे लिए दिन में इबादत का लंबा काम है, लिहाजा रात कुल की कुल मेरे लिए बनाओ, और जब तुम रात में कुरान तिलावत करो तो मैं तुमसे ये तलब नहीं करता कि तुम इसके मानी के साथ ठहरो, क्योंकि इसके मानी तुमको मुशाहिदा से परगंदा कर देंगे, इसके मानी तुमको गुमराह कर देंगे। एक आयत तुमको मेरी जन्नत और उसमें मेरे औलिया के लिए तैयार की हुई नियामत की तरफ ले जाएगी। फिर जब तुम मेरी जन्नत में हूर के साथ नरम व नाजुक रेशमी गद्दों और तोशकों पर आराम कर रहे होगे तो मैं कहाँ होऊंगा। और एक दूसरी आयत तुमको जहन्नम की तरफ ले जाएगी और तुम उसके तरह तरह के अजाब का मुआयना करोगे, तो जब तुम उसमें मसरूफ हो जाओगे तो मैं कहाँ होऊंगा। कोई और आयत तुमको आदम या नूह या हूद या सालेह या मूसा या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े की तरफ ले जाएगी, और ऐसे ही और भी
हालांकि मैंने तुमको तदब्बुर करने का हुक्म सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम अपने दिल के साथ मेरे ऊपर मुज्तमा हो जाओ, जमा हो जाओ। बाकी रहा अहकाम मुस्तंबित करना तो उसके लिए दूसरा वक्त है और यहाँ बड़ा बुलंद तर मुकाम है। अस्तगफिरुल्लाह। शारानी का ये कलाम जो कि कुरान बोल के पेश कर रहा है कि ये कुरान है, किसी एंगल से कुरान लगता है। ये बात सही है कि कुरान का तर्जुमा कुरान नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुरान का तर्जुमा पढ़ने से लगता है कि वाकई में ये कुरान है। उसकी खासियत ही अलग है, तर्जुमे से भी लगता है कि अल्लाह का कलाम है। ये किस एंगल से लगता है कि अल्लाह का कलाम है? शारानी ने अल्लाह ताला के चैलेंज को एक्सेप्ट करके ये कुरान बनाकर पेश किया है। अल्लाह ताला का चैलेंज है कि अगर तुम समझते हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस जैसी एक सूरत बनाकर दिखा दो। इसने कोशिश की है, लेकिन गुमराह करने के लिए, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कुरान बोल के पेश किया है कि ये भी कुरान है। इस तरह रोका गया है कुरान को समझने के लिए। ये शारानी की बकवास है। सूफी शारानी, पिछली कई किस्तों में इसका जिक्र हो चुका है, आप वाकिफ हो गए होंगे। जबरदस्त दहरियत है। आखिर अल्लाह ने वो बात कहाँ कही जिसे शारानी ने गढ़ लिया है, और अल्लाह ताला ऐसी बात कैसे कह सकता है जबकि ये उसके बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए कुरान बरहक के खिलाफ है। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है और ये कहता है कुरान की आयत है। और खिलाफ कैसे है? कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आप पर नाजिल की है ताकि लोग इसकी आयतों में तदब्बुर करें। कुरान तो ये कहता है, ये तो आयत सबको मालूम है, कुरान में मौजूद है। ये शारानी जो बकवास कर रहा है, इसकी कौन सी कुरान है वो? और इरशाद है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 29 में, पहले वाली आयत है सूरह स्वाद आयत नंबर 29 और दूसरी आयत है सूरह मोहम्मद आयत नंबर 29। वो लोग कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या दिलों पर ताले पड़ गए हैं? सूरह काफ आयत नंबर 45 है, आप कुरान के जरिए उस शख्स को नसीहत करें जो मेरे वईद से डरता हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप रात में तहज्जुद के अंदर कुरान मजीद की तिलावत फरमाते और जब किसी ऐसी आयत से गुजरते जिसमें जन्नत का जिक्र होता तो उस आयत के पास रुक कर अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ फरमाते, और जब किसी ऐसी आयत से गुजरते जिनमें अजाब की वईद और धमकी होती तो उस आयत के पास रुककर अल्लाह ताला से दुआ फरमाते और जहन्नम से पनाह मांगते। ये बात सही हदीस में अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है, मगर अहले तसव्वुफ कहते हैं कि रात में कुरान की तिलावत करना, तहज्जुद पढ़ना एक ऐसा मशगला है जिसमें फंसकर आदमी अल्लाह से फिर जाता है। उल्टी गंगा बहती है इनके यहाँ। कुरान को तदब्बुर से पढ़ने में कहते हैं कि ये ऐसा मशगला है जिसकी तिलावत करना, तहज्जुद पढ़ना एक ऐसा मशगला है जिसमें फंसकर आदमी अल्लाह से फिर जाता है। हालांकि रात का क़याम वो अजीम तरीन फरीज़ा है जो अल्लाह ने अपने रसूल पर इसलिए मुकर्रर फरमाया था कि आप उसकी बदौलत क़यामत के रोज़ अजीम तरीन मुकाम पर फाइज हो सकें। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और ए पैगंबर, रात में आप कुरान के साथ तहज्जुद पढ़ें जो आपके लिए जायद है, यानी आप पर फर्ज है। करीब है कि आपका परवरदिगार आपको मुकाम महमूद पर भेजे। सूरह इसरा आयत नंबर 79 वन्नासी। गौर करने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने पैगंबरों के लिए मुकाम महमूद को रात में कुरान के साथ आपके तहज्जुद पढ़ने का समरा करार दिया है, और ये पहला हुक्म था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। इरशाद बारी ताला है, ऐ कम्मल पोश, रात में क़याम कर, यानी तहज्जुद पढ़, मगर थोड़ा, आधा या उससे कम या उस पर कुछ इजाफा कर, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 1, 2, 3, 4। यहाँ अहम बात यह है कि ये झूठे अहले तसव्वुफ लोगों को इस बहाने कुरान मजीद से फेरते हैं कि ये एक मशगला है जिसमें फंसकर आदमी अल्लाह की इबादत से फिर जाता है। फिर गौर करने वाली बात यह है कि इससे बढ़कर तलबीस और फरेबकारी क्या हो सकती है। अहले तसव्वुफ का ये ख्याल है कि इन मुब्तदाना औलाद वज़ाइफ कुरान मजीद से अफजल हैं। अहमद तीजानी वगैरह कहते हैं कि नमाज फातेह, यानी जो उनकी अपनी ईजाद और इख्तरा है, कहते हैं नमाज फातेह रुए ज़मीन पर पढ़े जाने वाले तमाम अस्कार से 6000 गुना ज्यादा अफजल है। अपने गढ़े हुए अस्कार को नमाज फातेह कह रहे हैं ये, और इस नमाज फातेह को शरीयत की इबादत से 6000 गुना बेहतर बता रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि लोग कुरान मजीद को छोड़कर मुब्तदाना मतलब अपने बनाए हुए औलाद वज़ाइफ में मशगूल हो जाते हैं जो सूफियों ने गढ़े हुए हैं। अहले तसव्वुफ ये भी कहते हैं जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसकी तफसीर करता है उसे अजाब होगा। अरे वाह, हर चीज उल्टा है इनके यहाँ। जबकि कुरान को समझने के लिए अल्लाह ताला ने आसान भी किया है और हुक्म भी दिया है कि कुरान को समझकर पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी ताकीद की है। कुरान को समझकर पढ़ने वाले
کا ज्यादा सवाब बताया है। कहते हैं जो शख्स कुरान पढ़ता है और उसकी तफसीर करता है उसे अजाब होगा, क्योंकि कुरान के कुछ इसरार और रुमूज हैं और जाहिर व बातिन हैं, उन्हें बड़े बड़े सेवक के सिवा कोई समझ नहीं सकता। और जो शख्स उसकी तफसीर या फहिम की जरा सी भी कोशिश करेगा उसे अल्लाह अज़्ज़वजल सजा देगा। अरे वाह! अहले तसव्वुफ कुरान और हदीस को शरीयत और इल्म ज़ाहिर कहते हैं, बड़ी हिकारत से, जबकि दूसरे उलूम लदुन्निया उनके ख्याल में कुरान से ज्यादा मुकम्मल और बुलंद तरीन है। चुनाचा बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, हमने एक ऐसे समंदर में गोता लगाया कि जिसके साहिल पर अंबिया खड़े रह गए, यानी अंबिया जो हैं वो गोता नहीं लगा सके, वो किनारे पर ही खड़े रह गए और हमने गोते लगा दिए इल्म के समंदर में। अंबिया कराम की तौहीन। और इब्न सबईन कहता है, आमना के बेटे ने ये कहकर मेरे बाद कोई नबी नहीं एक कुशादा चीज को तंग कर दिया। तौहीन देख रहे हैं, मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आमना के बेटे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है एक कुशादा चीज को तंग कर दिया, जो इतनी फैली हुई थी कि हर दौर में नबी आते रहे, उसको सिमटा के अपने ऊपर खत्म कर दिया। बड़ी हिकारत से कह रहा है ये गुस्ताखे रसूल नहीं है, सरतन से जुदा। गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा। तो इन लोगों का सरतन से जुदा क्यों नहीं किया गया, या इनके मानने वालों का सरतन से जुदा क्यों नहीं किया जाता, जो आज भी ऐसी बातें फैलाते रहते हैं। जाहिर है इस बद्दीन की ये बात हद दर्जा काबिल नफरत और बातिल है और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुहमत लगाई है। बस अल्लाह की लानत हो इस बात के कहने वाले पर और इसकी तस्दीक करने वाले पर और इसकी पैरवी करने वाले पर। खुलासा ये कि बद्दीन अहले तसव्वुफ के पास इस्लाम के खिलाफ मक्कारी और हेरा फेरी के बड़े बड़े तरीके हैं, और उनमें से एक बड़ा तरीका यह है कि वो मस्कूरा झूठ और गढ़न के जरिए लोगों को कुरान मजीद से फेरते रहें।